हुआ, यानी कि ऑल टाइम हाई जो था निफ्टी के अंदर ये वाला ब्रेक हुआ, ठीक है ना, फिर इसके अंदर लो ब्रेक हुआ जो कि ये वाला लेवल था। दोनों में से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं हुआ। अगर लेवल ब्रेक होता तो डेफिनेटली एक मोमेंटम देखने को मिलता और इसी रेंज के अंदर जो है मार्केट ने आज क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे क्या कर सकते वो देखिए, अगर ये कल हाई तोड़े अपना, यानी कि 21,490 के आसपास का लेवल है, तो यहाँ से मुझे एक एक्सपेक्टेड मूव है जो कि टारगेट देगा मेरे को 21,560 के, और दूसरा टारगेट देगा 21,626 के लिए। अगर डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है 21,380 के नीचे जाके काम करता है जो कि 21,418 पे बंद हुआ है, तो यहाँ पे कौन कौन से टारगेट देखने को मिल जाएंगे एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टारगेट मुझे जो मिलेंगे, पहला टारगेट मेरा यहाँ से रहेगा डाउन साइड की तरफ, वो रहेगा 21,300 का। उसके बाद अगर नीचे आता है तो फिर 21,220 के आसपास का टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो निफ्टी के अंदर अभी जो सिनेरियो बन के आ रहा है वो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का मार्क करने की कोशिश करें तो कौन सी ट्रेंड लाइन होगी, एक बार वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा था और लास्ट के कुछ टाइम के अंदर ये ब्रेक हुआ भी, बट एक मोमेंटम जो मिलना चाहिए वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि भाई देखो मार्केट का बंद होने का टाइम हो गया था। तो मोमेंटम अब हम लोगों को कहाँ से मिलेगा जब मार्केट क्लोजिंग इसके नीचे दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा हाँ चांसेस है कि कल ओपनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है निफ्टी के अंदर। अगर ओपनिंग इस लेवल के बीच में होता है तो वेट करेंगे, अगर नीचे ऊपर होता है तो फिर उसको एज ए रेजिस्टेंस मानकर फिर हम अपना एंट्री करने की कल के दिन में कोशिश करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो लेवल आपके सामने है, लेवल कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में, ये चीज़ भी शायद आपको आराम से नज़र आ रही होगी, दिख रही होगी, ये चीज़ भी आपको हर एक तरीके से, है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ से अब सीधा फिर निफ्टी के बारे में कि फिर निफ्टी का मोमेंटम कल क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी भी है फिर निफ्टी का। तो फिर निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, ये दो लेवल फिर निफ्टी के अंदर हम लोगों ने मार्क कर रखे थे, सेम लेवल मैंने आपको चार्ट लर्निंग के अंदर पोस्ट किए थे। देखिए आज जो ओपनिंग हुई वो कुछ इस तरीके से ओपनिंग हुई, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया तो इसके अंदर सी लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता। ये लेवल नहीं टूटा इसलिए इसके अंदर पी लेने का लॉजिक नहीं बनता। इस रेंज के अंदर काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे, है ना। जिन्होंने यहाँ पे पुट में एंट्री किया होगा उनका तुरंत यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ एसएल चला गया होगा। जिन्होंने यहाँ पे कॉल में एंट्री किया होगा टारगेट ये वाला लेके चले होंगे, लेकिन यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मिला। तो बात करें अगर हम यहाँ पे फिर निफ्टी का, तो पूरा हमें रेंज में ही देखने को मिला, कुछ खास मोमेंटम हम लोगों को इसके अंदर कैप्चर करने का मौका नहीं मिला। तो फिर निफ्टी के अंदर आपको लेवल जो ध्यान रखना है 21,560 ऊपर का लेवल है, और नीचे के साइड में 21,360 से लेके और 330 या 320 यहाँ तक का जो लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बीच में शायद अपने को कुछ देखने को नहीं मिलेगा। अगर कल के दिन में भी फिर निफ्टी की ओपनिंग दोस्तों इसी के बीच में हो जाती है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना बनेगा, या तो इस लेवल को तोड़ के फिर निफ्टी निकले या फिर इस लेवल को तोड़ के निकले। जिस भी लेवल को तोड़ के निकलेगा उसी लेवल के अंदर अपने को जो है हीरो और जीरो जो एंट्री है वो देखने को शायद मिल जाएगी कल के दिन में। एक पॉजिटिव पॉइंट जो आज मुझे लग रहा है वो कौन सा है, आज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो मोमेंटम है, कुछ भी मोमेंटम नहीं है, साइडवेज सारा मार्केट। तो कल मुझे लगता है कि मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव अपने को देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। दूसरा आज का मूव अगर देखें तो कोई खास मूव था नहीं, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा हूँ कि कल हमें एक अच्छा मूव जो है फिर निफ्टी के अंदर देखने को मिल जाएगा। अगर 21,560 के ऊपर निकलेगा तो फिर कौन से टारगेट्स होंगे, चलिए बात करते हैं। पहला टारगेट 21,720 का रहेगा मेरा, दूसरा टारगेट मेरा 21,820 का रहेगा, तीसरा टारगेट मेरा 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा यहाँ पे फिर निफ्टी के अंदर। डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड के लिए 21,320 के नीचे अगर निकलता है तो मेरे जो टारगेट्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, चलिए। पहला टारगेट जो प्लान करूंगा मैं ये वाला लेवल करूंगा जो कि है 21,200 का। थोड़ा सा लेवल जो है मेरा यहाँ पे बड़ा जरूर है 120 पॉइंट का। ये मैं लेके क्यों चल रहा हूँ मैं आपको वो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए गैप बना हुआ है ना। तो ये अगर डाउन साइड की तरफ आता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर फिर निफ्टी काम करता हुआ हमें कल नज़र आ सकता है। इसलिए मैंने ये वाला लेवल जो है अपना मार्क किया हुआ है। अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर टारगेट्स यहाँ तक के प्लान हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मैं अपना जो है
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए मार्केट जो है बिल्कुल बुलिश रन के अंदर है। हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे दिखा के एक ऊपर का मोमेंटम दे दे, तो यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस होगा उसको मैं बिल्कुल छोटा करने की कोशिश करने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जनरली आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बड़े मूव तो पकड़ ही सकते हो, साथ में जो आपका रिस्क होता है किसी भी ट्रेड के अंदर वो भी यहाँ से कम हो जाता है। ठीक है, और अगर पैटर्न को समझे एक बार ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए आपको जो पैटर्न दिख रहा है वो एक रेंज के अंदर दिख रहा है, कोई खास मोमेंटम नहीं। ये वाला मोमेंटम अच्छा था, उसके बाद अगर आप बात करोगे तो पूरा रेंज से में चल रहा है, कोई खास मोमेंटम नहीं है। ऑप्शन बायर यहाँ पे पैसे कमाता है, ठीक है, और ये जो एरिया है पूरा ऑप्शन सेलर का एरिया है। हमें जितना फास्ट मोमेंटम होगा उतना बढ़िया हमारे प्रीमियम्स बढ़ेंगे, उतना जो हमें यहाँ पे पैसे कमाने का मौका मिलता है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। भाई बैंक निफ्टी ने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने चार्ट है। ये लेवल कुछ हम लोगों ने मार्क कर रखे थे, इसके ऊपर निकलेगा तो हम सी के अंदर एंट्री बनाएंगे, इसके नीचे निकलेगा तो पी के अंदर बनाएंगे। तो भाई ना तो नीचे निकला ना ऊपर निकला, कहीं पे नहीं निकला, इसी के आसपास जो पूरे दिन घूम के इसने निकाल दिया। 4700 के नीचे एक कैंडल क्लोज होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे 47,500 तक का टारगेट जो है देख पा रहे थे अगर मिल जाता तो, बट इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ। इसी के ऊपर आके जो है बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। तो कल के लिए जो है बैंक निफ्टी के अंदर मेरा जो व्यू है वो ये रहेगा, अगर 48,000 के ऊपर मिलता है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा बुलिश जाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और अगर 47,800 के नीचे मिलता है तो यहाँ से मेरा थोड़ा व्यू रहेगा 300-400 पॉइंट के लिए बेरिश हो जाएगा। बट अगेन यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे भी मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया, हो सकता है इस लेवल से मार्केट यहाँ पे एक बाउंस बैक दिखा दे, ठीक है, या फिर इस लेवल से बाउंस बैक दिखा दे, तो जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा ना वो आपका डेफिनेटली लॉस तो कम कराने वाला है। तो कल यहाँ पे कोई बढ़िया एंट्री अगर बैंक निफ्टी में देखने को मिली तो बैंक निफ्टी में एंट्री करेंगे, अदरवाइज फिर फिन निफ्टी का एक्सपायरी उसी को एंजॉय करने की कोशिश हम लोग कल करने वाले हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आज अच्छे मूव मैंने पकड़े हैं। कौन कौन से मूव पकड़े? पहला मैंने 10,250 के पुट में एंट्री किया। यहाँ मेरा एंट्री था इस लेवल के अंदर जब ये लाइन ब्रेक हुआ, और मैंने एंट्री 12 पे किया था या 12-13 पे एंट्री किया था, और ये 24 का मेरा पहला टारगेट था। पहला टारगेट मुझे दे के आया। उसके बाद मैंने एंट्री एक बनाया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने सी भी ले लिया और पी भी ले लिया, दोनों 6-6 रुपये भी लिए थे मैंने। मेरा जो मैक्सिमम रिस्क था दोस्तों यहाँ पे था 12 पॉइंट का। अब 12 पॉइंट को आप 75 से मल्टीप्लाई कर दो तो अप्रोक्सीमेट 900 रुपये का रिस्क आपका ये निकल के आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे मिला, बट एक अच्छा मोमेंटम मिला। ये जो पुट था ये तो जीरो हो गया, यानी कि 6 वाला जीरो हो गया, और जो 6 वाला बचा कॉल वो 6 से लेके 46 तक गया। तो 40 पॉइंट यहाँ से करीब करीब हम लोगों को मिले, क्योंकि हमने ये 6 पॉइंट भी लेस कर दी, ठीक है। फिर एक एंट्री जो मैंने बनाया वो कहाँ बनाया? मैंने एक एंट्री बनाई यहाँ पे, एग्जैक्ट यहाँ पे मैंने 10,300 के पुट में एंट्री किया, और वो एंट्री मेरा 2 रुपये पे था। मेरा टारगेट था पहला 5 का और दूसरा 13 का। 13 टारगेट तो नहीं आया, बट इसने 9.65 का हाई लगाया, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एक एंट्री देखने को मिला। हालांकि अगर बात करें तो यहाँ पे मिड कैप पूरा साइडवेज था, बट वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा मोमेंटम चुराने की कोशिश जरूर की आज। तो यहाँ पे मेरा बेरिश बनने का, बुलिश बनने का और फिर से बेरिश बनने का लॉजिक क्या था, मैं आपको वो लॉजिक समझा देता हूँ। मॉर्निंग में मैंने ये वाला ट्रेंड लाइन लगा के रखा था, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं पुट में जाऊंगा, तो मैंने पुट में गया, ठीक है। उसके बाद मुझे एक अच्छा खासा कैंडल मिला नीचे से, इस लेवल से जो है अप्रॉक्सीमेट एक सपोर्ट लेते हुए, तो मुझे लगा कि मिनिमम यहाँ तक का तो एक रन आएगा मार्केट में। तो मैं बुलिश भी बैठा और बेरिश भी बैठा। मैं दोनों क्यों बैठा यहाँ पे? मैं दोनों इसलिए बैठा कि अगर यहाँ से एक बड़ी कैंडल मिली तो मुझे पुट का फायदा मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया तो मुझे कॉल का फायदा मिलेगा। मेरे पास रिस्क जो था वो खाली 12 पॉइंट का था, जो कि एक बिल्कुल नॉमिनल रिस्क होता है एक लॉट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये मोमेंटम धीरे धीरे आया लेकिन कैप्चर किया। उसके बाद मैं इसके अंदर पुट में क्यों गया? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा था यहाँ पे काफ़ी अच्छा, ये वाला, और मैं पीछे का सिनेरियो देखूँ तो मार्केट क्या कर रहा था? मार्केट नीचे की तरफ एक मोमेंटम दे रहा था ना, तो वो एक मोमेंटम पकड़ने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि हाँ यहाँ पे मार्केट सही है, और यहाँ से अगर गिरा तो कम से कम जो है ज़्यादा नहीं 2 रुपये वाला 6 रुपये तक तो जाएगा। मैं इतनी यहाँ से लेके चला था, और एग्जैक्ट इसने 9.65 का हाई लगाया, तो यहाँ से भी काफ़ी अच्छी जो है उम्मीद देखने को मिली।
तो तीनों एंट्री जो मैंने किया आज मिड कैप के अंदर काफ़ी बढ़िया एंट्री, तीनों एंट्री के अंदर काफ़ी अच्छा आज जो है मोमेंटम देखने को मिला। अब मिड कैप में क्या हो सकता है, चलिए एक बार बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक लेवल को मार्क कर लीजिए मिड कैप के अंदर, ये लेवल आज ब्रेक नहीं हुआ, काफ़ी अच्छा लेवल है। 10,340 के ऊपर अगर मिड कैप निकलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा मोमेंटम मिड कैप अपने को दे सकता है, नया हाई अपने को देखने को मिल सकता है। डाउन साइड की बात करें तो ये लेवल काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम किया है आज, इस लेवल को अपने चार्ट में मार्क करके रखिए। इवन मैं आपको कहूँगा कि ये लेवल की जगह आप है ना ये वाला लेवल मार्क कीजिए, ये वाला लेवल अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो फिर मुझे चांसेस है कि यहाँ पे कम से कम 50 से 60 पॉइंट का मिनिमम यहाँ पे जो है गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि हम 10,160 के आसपास भी आ जाए, जो कि 50-60 पॉइंट बनते हैं। उसके बाद अगर नीचे गए तो फिर 10,080 का टारगेट रहेगा मेरा, फिर 10,000 के साइकोलॉजिकल लेवल का टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर ऊपर की तरफ निकलता है 10,340 के ऊपर तो मेरा यहाँ पे पहला टारगेट 10,420 का होगा, दूसरा टारगेट 10,480 का होगा, तीसरा टारगेट 10,530 का होगा। 3 टारगेट के लिए मैं जो है फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी के अंदर प्लानिंग करने वाला हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो एनालिसिस है आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी चीज़ें आप लोगों को क्लियर आज के एनालिसिस से हो गई होंगी।